अस्सलामुअलैकुम। लर्न पॉइंट पे आज एक और आप बेहतरीन स्कॉलरशिप की वीडियो देख सकते हैं। ताइवान इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑनलाइन एप्लीकेशन 2026। तो ताइवान से ये स्कॉलरशिप की वीडियो है जिसमें आपको मुकम्मल डिटेल से बताया जाएगा इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, इसमें आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। और ये आपको बताता चलूँ, ये ओनली फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है। अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। जी, तो ये है ताइवान की स्कॉलरशिप्स। ताइवान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं, जिसमें लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 1 फरवरी 2026, 1 नवंबर 2025 से 1 फरवरी 2026 तक इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है। तो इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास थोड़े दिन बाकी हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर के बाद पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं या मास्टर्स के बाद प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं। इसमें मास्टर्स के बाद या एमफिल वाले तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं पीएचडी के लिए। तो इसमें जो है बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए। जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसी तरह स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें 16 प्रोग्राम है पीएचडी के। ईस्ट एशिया एंड मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, केमिकल बायोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोफिजिक्स, मोलिकुलर एंड बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर साइंसेज, मोलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर मेडिसिन, इंटरडिसिप्लिनरी न्यूरोसाइंस, अर्थ सिस्टम साइंस, बायोडाइवर्सिटी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और इसी तरह ये नीचे हैं 3 जॉइंट प्रोग्राम। तो ये इसमें जो है 11 वो सिंगल प्रोग्राम है और जो 3 है वो जॉइंट प्रोग्राम है। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स है इसमें अप्लाई करने के लिए? तो आपके पास जो है वो बैचलर की और मास्टर की डिग्री होनी चाहिए साइंस, आर्ट्स और रिलेटेड डिसिप्लिन में। ठीक है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर होना चाहिए, टोफेल, आइट्स, जीपीटी की जो प्रीवियस डिग्री है वो इंग्लिश में है, उनको ज़रूरत नहीं है आइट्स की, टोफेल की या जीईपीटी की या टीओईआईसी की। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे चाहिए वो जीआरई जनरल टेस्ट चाहिए। ये ऑप्शनल होता है, जो कि डिफरेंट अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये टेस्ट लेती हैं आपको रिक्रूट करने से पहले। तो फोर्थ नंबर पे है आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। 3 लेटर ऑफ रेफरेंस, मतलब 3 लेटर जो है रिकमेंडेशन लेटर आपको 3 रिक्वायर होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसओपी आपके पास होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें कितने कितने मार्क्स होने चाहिए। टोफेल है उसमें तो आपके 79 से 80 मार्क्स होने चाहिए और आइट्स के आपके पास कम से कम 5.5 बैंड होने चाहिए। तो इसी तरह टीओईआईसी का उनका मिनिमम स्कोर 785 आना चाहिए। इसमें उन्होंने जो है ये पूरा पैराग्राफ इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है इसमें छूट है, आइट्स में या इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसमें छूट है। आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को रजिस्टर करोगे इसके पोर्टल पे, आप अपनी मेल दोगे, आप अपना पासवर्ड लिखोगे। ठीक है, तो फिर आप उसी पासवर्ड के ज़रिए और मेल के ज़रिए लॉगिन करके तो आपके पास जो है वो इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। प्रोग्राम एप्लीकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंसेस, रिकमेंडेशन लेटर, सर्वे। तो ये है वोटिंग प्रोग्राम। इसमें ये एप्लीकेशन का तरीकाकार है। सबसे पहले आप जाके इधर अपने आप को रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करके तो आपके पास जब आप लॉगिन करोगे तो ये लोगो शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप एप्लीकेशन इधर आपकी उन्होंने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछी है, तो हमने मास्टर कर ली। उसके बाद आप जो है इंडिविजुअल एडमिशन प्रोग्राम को सिलेक्ट करोगे। आप अपनी इधर से कोई भी डिग्री सिलेक्ट करोगे जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो इसके बाद जो है वो आप अपनी इधर से इंटरेस्टेड लैब सिलेक्ट करोगे। इंटरेस्टेड लैब मतलब ये है कि आप जो है अपना सुपरवाइजर सिलेक्ट करोगे उस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, उस यूनिवर्सिटी में आप अपना सुपरवाइजर सेलेक्ट करोगे, आप सेव कर लोगे। जी, तो उसके बाद जो आप प्रोग्राम एप्लीकेशन को फिलअप कर लोगे तो उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इसमें आप जो है अपनी एज इट इज़ सीएनएसी और पासपोर्ट वाली डिटेल बताओगे, अपना नेम, सिटीजनशिप सब कुछ आप एज इट इज़ लिखोगे। ठीक है, पासपोर्ट नंबर लिखोगे अपना। ठीक है, इसी तरह अपना परमानेंट एड्रेस बताओगे और नेक्स्ट आप अपना करंट एड्रेस बताओगे और अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बताओगे। और इधर फर्दर इन्फॉर्मेशन पूछा उन्होंने कि आप चाइनीज़ स्टूडेंट हो तो आप नो कर दोगे। आपने कभी अप्लाई किया किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में, आप नो कर दोगे। आपने कभी अप्लाई किया टीआईजीपी में तो आप नो कर दोगे। आपने कभी टीआईजीपी इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया तो आप इसमें भी नो कर दोगे। और इसमें वो कह रहा है कि अगर कंपटीशन ज़्यादा हुआ
तो आपको कोई जो है रिसर्च असिस्टेंट रखा जाए तो आप करोगे, इसमें एग्री करोगे तो आप येस कर दोगे, तो फिर आप सेव कर दोगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपके पास आ जाएगा एजुकेशन बैकग्राउंड। इसमें इधर लिखा हुआ आ गया कि आपकी जो आपने डिग्री सेलेक्ट की थी, हाईएस्ट डिग्री आपकी है जो वो है मास्टर, ठीक है। तो आप जब नीचे से स्क्रॉल करोगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगी बैचलर की डिग्री अपलोड करनी है और मास्टर की, ठीक है। तो आप इस पे ऐड करोगे, ऐड बैचलर डिग्री पे क्लिक करोगे तो आप इधर अपने सारी डिटेल दोगे, अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नंबर और अपनी जो है कब डिग्री एक स्टार्ट हुई और कब कंप्लीट की, ठीक है। आप अपनी इधर नीचे जीपीए दोगे और अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट उसकी पिक्चर अपने, ये मास्टर का इसी तरह करेंगे, ठीक है। मास्टर करके उसके बाद आप सेव कर देंगे, ठीक है। सेव के बाद आपके पास आ जाएगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इसमें आप जो है अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या सर्टिफिकेट एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, आप उसका जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। उसके बाद अगर आपकी कोई एकेडमिक अचीवमेंट है वो आप अपलोड करोगे। अगर आपके पास कोई जो है वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अपलोड करोगे, यूनिवर्सिटी वाले वेरीफाई कर सकें। आप फेक कोई चीज़ इधर अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको नल कर दें, ठीक है। इसी तरह फिर आप नीचे जो है 3 रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करोगे और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का सर्वे करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे।